नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि चुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। आपको बता दें कि ललितपुर जनपद नगर क्षेत्र आज़ादपुरा तुवन विहार कॉलोनी की निवासिनी श्रीमती नेहा जैन धर्मपत्नी अजय जैन काला, जो सहायक अध्यापक हैं कुआतला क्षेत्र में, जिन्होंने नवाचार पद्धति के माध्यम से शिक्षा के नए आयामों को प्रयोग और प्रयास के और पहल के अंतर्गत बच्चों पर इसका निर्वहन किया। अपने छात्र जीवन से मेधावी रही नेहा जैन, जिन्होंने सहायक अध्यापक के रूप में तैनाती करने के उपरांत विभिन्न विधाओं में दक्षता रखते हुए साहित्य सृजन और अनेक उपलब्धियों को प्राप्त करने में आप अग्रणी हैं। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशन हो चुकी हैं, तो वहीं अनेक पुस्तकें अभी प्रकाशन के लिए जारी हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने उपलब्धियों को जो प्राप्त किया है उसमें आपके पति का और आपके भाई अरमान का योगदान है, और आपका परिवार आपको साहित्य सृजन में, रचनात्मक में सभी योगदान देता है। तो मैं आपको बात करा रहा हूँ नेहा जैन सहायक अध्यापक कुआतला की, जो निवासिनी है। जुड़िएगा चुनिंदा खबरों के संग। चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुंगी। जैसा कि चुनिंदा खबर का कमेंटमेंट है आप लोगों के बीच में कि हम शहर देश प्रदेश की ऐसी हस्तियों से आपका रूबरू करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, वार्ता करवाएंगे, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम में अपनी दक्षता के माध्यम से वो लोगों के जहन में वो स्थान बनाते हैं जो भगवान के बाद वो स्थान माना जाता है। इसी क्रम में हम ललितपुर जन्म के अंतर्गत आने वाली ये धरती है, धरा है, इस धरा पर एक ऐसी उत्पत्ति हुई जिसको हम नेहा जैन बोलते हैं। नेहा जैन ने नवाचार शिक्षिका के माध्यम से उन उपलब्धियों को समय समय पर अपनी दक्षता, अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा का अध्ययन अनेक उपलब्धियों के माध्यम से संजोया और संवारा। आज इस मुकाम पर हैं कि वो किन्नर समाज को और आदिवासी अनुसूचित समाज को वो बढ़ावा देने के लिए उन्हें ज्ञान दे रही हैं, उन्हें साक्षर कर रही हैं। वो चूँकि सरकारी टीचर हैं, सहायक अध्यापिका हैं, लेकिन उस अध्यापक वाला जो पद है, उसके पद के उपरांत जो समय मिलता है, वह अपने घर गृहस्थी के समय में से समय काट कर उनको अपना समय देकर उन्हें साक्षर बना रही हैं। वर्तमान में उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, किन्नर समाज के लिए क्या कहा और क्या किया, हम उनसे ही आपकी मुलाकात कराते हैं और बताती हैं वो कि उनके ये मुकाम उन्हें किस तरह हासिल हुए। जुड़िएगा नेहा जैन शिक्षिका से। नेहा जी, चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में जो आदिवासी, जो एक ऐसी पिछड़ी समाज है जो शोषित होती रहती है सामंतशाही से, समाज से, ऐसे में आपने अपना अनमोल समय उनको दिया, तो क्यों दिया, क्या है आपका ध्येय? मेरा ध्येय यही था कि जो समाज का एक शोषित वर्ग है, जिसका हमेशा शोषण होता है, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, या फिर हमारा किन्नर समुदाय हो, तो ये जो वर्ग है ये भी इंसान है और इक्वलिटी का अधिकार है इन्हें भी, और ये समाज की मुख्य धारा से जुड़े और इन्हें हर वो मौलिक अधिकार जो संविधान ने दिया है अनुच्छेद 15 में कि राज्य में कोई किसी के साथ भी लिंग, जाति, धर्म, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इनके साथ क्यों, इन्हें क्यों घृणा की नजरों से किस तरह का भेदभाव नजर आता है इनके अंदर? इनका जो शोषण होता है, जब हम देखते हैं दैनिक रोजमर्रा के अपने जीवन में, दैनिक में, कि किस तरह दुकानदार, साहूकार या फिर सवर्ण, जब हम अगर दलित की बात करें तो आज भी अंबेडकर जी के इतने प्रयासों के बाद भी कहीं ना कहीं एक बारीक सी रेखा हमें बीच में विभेद उत्पन्न करती है। उनकी जानकारी में दे दें, आप चूंकि शिक्षिका हैं, बच्चों को अध्ययन कराती हैं, तो सरकार की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी रखती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इन जाति समुदाय के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, तो इन योजनाओं के अंतर्गत आपने उन्हें क्या ज्ञान दिया, क्या शिक्षा दी? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो वर्ग है ये शिक्षा तक इसकी पहुंच अभी उतनी नहीं बन पा रही है, और शिक्षित होने के अभाव में, क्योंकि शिक्षा नहीं है तो वो जागरूक नहीं है, उन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो वहां पर मैं सरकार द्वारा जो योजनाएं इन्हें दी जा रही हैं वो इन तक पहुंचाती हूँ और इन्हें उन योजनाओं के उस स्रोत तक ले जाती हूँ ताकि ये लाभान्वित हो सके। अभी वर्तमान में आपको एक पुरस्कार मिला है, किसके अंतर्गत पुरस्कार मिला और क्या उसकी उपलब्धि है? जी, ये मुझे अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में मेरा शोध पत्र जो है प्रकाशित हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता मिली है। ये आदिवासी जन के विषय में शोध पत्र है
कि किस तरह उनका रहन सहन, उनका जीवन है, उनका आचार विचार है और किस तरह वो अभी भी शोषित हो रहे हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा हो, चाहे व्यापारी वर्ग द्वारा हो, चाहे प्रशासन द्वारा भी हो। उस शोध पत्र में जो आपको सम्मानित मिला है, तो कहीं आपके मन में, आपके जहन में ये विचार आता है कि इस शोध पत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चयन किया जाए? जी बिल्कुल, ये इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इसे लिखा है और मुझे सम्मान चाहिए, इसलिए मैं ये चाहती हूँ ये ऊपर तक जाए और सबकी नजरों में आए, ताकि इन लोगों के लिए और अच्छा एक जीवन मुहैया मैं करा सकूं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने डिजिटल इंडिया बना दिया है, जी। तो आपके जो शोध पत्र हैं वो इंटरनेट और अन्य साधनों पर जी। भेजे जाएं, जी। तो आम जन के साथ साथ उन तक पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचाना चाहती। तो इसके लिए आपका प्रयास कहां तक रहेगा? इसके लिए मेरा प्रयास अभी जारी है और मैं ये चाहती हूँ कि इस शोध पत्र के चिंतन द्वारा ऊपर पर जो हमारे आला कमान है, हमारी सरकार है, वो और जागरूक हो और जहां जहां इनके साथ जिन बिंदुओं पे छल हो रहा उन बिंदुओं पर सरकार काम करे। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि ये शोध पत्र उनकी दृष्टि में आए। जैसा कि आपके जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चित्र लगे हुए हैं विभिन्न प्रकार के, जो आपको पुरस्कार के रूप में दिए गए हैं। जी। ये चित्रों को देखकर, हम इन पुरस्कारों को देखकर ये उपलब्धि मान सकते हैं कि आपने विशेष उपलब्धि की है। तो इन जो प्रशस्ति पत्र हैं, इनमें से विशेष प्रशस्ति आपको कब तक याद है और कब तक याद रहेगी? मुझे इनमें से विशेष प्रशस्ति किन्नर समुदाय के लिए याद है, क्योंकि ये वो तबका है जिसका लोग नाम लेने में भी शर्म महसूस करते हैं। हम आदिवासियों को तो फिर भी एक बार एज ए इंसान, ह्यूमन बीइंग मान लेते हैं, लेकिन इनके लिए इतने ज्यादा हम इन्हें घृणा से, शर्म से देखते हैं, नाम नहीं लेना पसंद करते हैं, हम मुंह फेर लेते हैं। तो ये चीज मुझे हमेशा हर्ट होती थी। मैं बचपन से देखती थी कि इनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों होता है। डॉक्टर उनका इलाज करना नहीं चाहता, वो कहीं जाते हैं और कुछ इमरजेंसी होती है तो होटल वाले उन्हें कमरा देना पसंद नहीं करते। तो आपने जो उपलब्धियां पाई, इसकी दक्षता को आपने लोगों के बीच में रखा, बांटा, तो इससे कह सकते हैं, इसको स्नेह भी कह सकते हैं, प्रेम भी कह सकते हैं और संदेश भी कह सकते हैं। तो इन उपलब्धियों को पाने में आप किस शिक्षण का अध्ययन कर चुकी हैं? आपकी डिग्री वर्तमान में क्या क्या है? जी, मैं विज्ञान से स्नातक हूँ और फूड टेक्नोलॉजी में मैंने MSc भी किया है, साथ ही मैंने MA इंग्लिश किया है, BTC भी किया है, B.Ed भी किया है और टेक्निकल ड्राइंग का भी मेरा जो है कोर्स मैंने किया है। तो आगे जो आपकी यात्रा है, जी जी जी, सुखद यात्रा कहते हैं इसको, आनंद यात्रा कहते हैं। इस आनंद और सुखद यात्रा में अनेक लोगों को आप सम्मिलित करना चाहती हैं जी। तो इस यात्रा का जो आप अपने आप को ड्राइवर कह सकते हैं, तो गार्ड कौन है आपका? जी, अगर मैं गार्ड के बारे में बोलूँ तो गार्ड वो ही लोग हैं जिनकी वजह से ये यात्रा जारी हुई है। हमारे साथ थी नेहा जी, कितनी उचित उम्दा बात उनने उम्मीद के तहत हम सबके बीच में कही कि वो एक यात्रा, जो आनंद यात्रा, सुखद यात्रा है, उसको लेके चल रही हैं और जो उनके इस यात्रा में सम्मिलित हैं, जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं, वो बढ़ावा देने वाली चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, उसको वो गार्ड माना है। गार्ड यानी उस यात्रा का हरी झंडी देने वाला, लाल झंडी देने वाला, हरी चलायमान और लाल रुकने वाली। आपने नेहा जैन से बात की और नेहा जैन की इस यात्रा को चुनिंदा खबरें शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप मीडिया के उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचें जिसकी आप कल्पना अपने जहन में बैठा ले हुए हैं। चुनिंदा खबरों से रवि चुनगी की रिपोर्ट। बैठे कि बताना। अच्छा, अब हमें 5 जानवरों के अंग्रेजी में नाम कौन बता रहा? बताओ, 5 जानवरों के अंग्रेजी में नाम, एनिमल नेम। भूल गए? नहीं है यार, तुम्हें भी याद नहीं है? सब भूल गए। चलो हमारे साथ पढ़ो। MONKEY। मंकी। मंकी यानी बंदर। मंकी यानी मंकी कैसे करता है? कैसे करता करके बताओ, कैसे करता? कैसे करता मंकी? अच्छा, HORSE। हॉर्स यानी घोड़ा और मंकी यानी बंदर। हॉर्स यानी घोड़ा कैसे करता है? नहीं कैसे करता घोड़ा, करके बताओ, है ना? अब बताओ एलिफेंट, है ना? एलिफेंट कैसे करता? एलिफेंट कैसे करता?
L E P H A N T. Elephant. Elephant means हाथी. Monkey means बंदर. Horse means घोड़ा. और अब करेंगे हम lion. L I O N. Lion means शेर. Lion means शेर. Monkey means बंदर. अच्छा अब बताओ A डबल S आसिया ने क्या होता बताओ. वेरी गुड. तो आसिया ने गधा. कितने एनिमल हो गए. हॉर्स हो गया. टेबल्स और पूछ लो एक से. पहाड़ा दोबारा पहाड़ा पूछो. कितने का पहाड़ा. तेरा का आता है 12. बेटा तुम सुनाओ 12 का सुनाओ. आता है तो 12 का पहाड़ा. अच्छा तो फिर 6 का सुनवा लो. 10 का 8 का. 9 का सुनाओ. तेज बोलो बेटा. वेरी गुड वेरी गुड. क्लैपिंग. बेटा देखें जो आपकी नेहा बहन जी हैं वो आप लोगों के बहुत ख्याल रखती हैं. आप लोग भी उनका पसंद करते हैं. क्या कहेंगे बहन जी के बारे में. मैम अच्छा पढ़ाती हैं. बच्चे मारती नहीं हैं. किताबें बंटवाती हैं. सहार सम्मान सेब ले आती हैं. नाशपाती ले आती हैं. और खेल खिलवाती हैं बच्चे. और अच्छे मारती नहीं हैं. और खाना बनवाती हैं. मूँगफली डलवाती हैं. जैसे आपके घर पे भी आप लोगों से मिल रही हैं, पढ़ा रही हैं मैडम, तो उसके बारे में क्या बताओगे जब घर पे जाती हैं. मैम किताबें देती हैं और सीट पेन भी देती हैं. और घर में पढ़ाती हैं. क्या नाम है आपका. राजा राम. कौन सी क्लास में पढ़. कक्षा 5. जैसा कि आपकी जो उपलब्धि आप मानती हैं और दिख भी रही है फिजिकल भी, तो इन उपलब्धियों को पाने में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और इन उपलब्धियों को पाने में आपका सहभागी कौन है. जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने. ये जो मेरा सफ़र हुआ है लेखन का, और लेखन से जुड़ते जो आज समाज सेवा और शोध पत्र तक मेरी जो यात्रा आई है, उसका श्रेय मैं अपने पति को देती हूँ, अजय जी को. क्योंकि पहली बार जब मेरी पहली किताब आई थी तब से लेकर 2 शोध पत्रों तक और अभी आगामी जो मेरी पुस्तक आने वाली है, तो वहाँ हर जगह मैंने इन्हें अपने साथ खड़ा पाया. इन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, प्रेरणा दी. जो भी छोटी छोटी अरेंजमेंट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, इवन जब मैं कोई पेंटिंग भी करती हूँ या जिंदगी की मोड़ पर मोड़ से ना होड़ लो. जिंदगी की मोड़ पर मोड़ से ना होड़ लो. मोड़ तो मुड़ता नहीं, खुद को मोड़ लो. जय हिंद.